तक गोपियां खड़ी खड़ी देखती रही। आगे जैसे ठाकुर जी बड़े हैं, अक्रूर जी सोच रहे हैं मैं कितना निष्ठुर हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि मानो गोपियों के प्राणों को ही मैं छीन लाया हूँ। मन में ये भी भाव आ रहा है अगर कहीं कंस ने इनको मार दिया तो गोपियां मुझको जीवन भर माफ नहीं करेंगी। ठाकुर जी ने पूछा चाचा जी क्या बात है, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? बोले लाला और तो कोनो बात ना, गर्मी आजकल ज़्यादा पड़ रही है ना, कि स्नान हो जाए यमुना जी में। तो जैसे ही यमुना जी का किनारा आया तो अक्रूर जी ने रथ को खड़ा कर दिया और जैसे ही डुबकी यमुना जी में लगाई ना तो ठाकुर जी की छवि यमुना जी में नजर आई। अक्रूर ने कहा मैं तो जाको छोड़ के रथ में आयो, यमुना में कैसे आ गो? और जैसे ही बाहर निकल के देखा तो वही छवि रथ में बैठी हुई है। अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। अब मैं मुझको पूरा विश्वास हो गया कंस इनके हाथों निश्चित मारा जाएगा। अब तो अक्रूर जी सुंदर स्तुति गा रहे हैं, नतोस्मि हम तो किल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष मध्यमभयम। प्रभु हमें आपको पहचान गया, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप तो साक्षात नारायण हो और पापियों को मारने के लिए आप आए हो। तो भक्त वत्सल भगवान की। इधर जब अक्रूर जी मथुरा में पहुँचे हैं, इधर नंद बाबा आदि पहले ही सब पहुंच चुके थे और कन्हैया को लेकर के जैसे विश्राम घाट पहुंचे हैं। अक्रूर ने कहा प्रभु विश्राम घाट आ गया, आप हमारे घर चलो। तो भगवान ने कहा पहले मामा कंस से मिलने, उसके बाद हम तुम्हारे घर में भी आएंगे। विश्राम घाट आए, कन्हैया बोले बाबा ने कहा हम घूमे आए का? बाबा बोले ये अपना मथुरा वृंदावन आए तो तुम डोलते रहो, ये कंस की नगरी है, बहुत हिसाब से रहना पड़ता है। दाऊ भैया बोले हम चले जाएंगे, साथ में हम लला को दिखा लाएंगे। और जैसे ही कन्हैया चले तो सबरे जो नगर नारी थे ना लाला को देखे के देखो देखो पूतना के मारवे वारो आ गो, हाँ अगासुर को मारवे वारो आ गयो। और सबरे अटारन पे खड़े होकर के फूल बरसा रहे हैं कन्हैया को। धाये धाम काम सब त्यागी मनोह रंग निधि लूटन लागी। ऐसा लग रहा है कोई निधि लुट रही हो जिसको रंग गरीब लूटने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे सारे मथुरावासी लाला के दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। जब सखन ने देखो लाला फूर काय को बरसा रहे हैं, यहाँ पे कछु रिश्तेदारी दिखे का? कन्हैया बोले चौरेदारी के तो को कछु पतो ही ना है, ये फूल फ्री में ना बरस रहे। तो बोले काय को बरस रहे हैं? बोले यहाँ के जो महाराज हैं वो मेरे सगे मामा लगे और मामा की नगरी में भांजो आवे को तो स्वागत ना होगो कब आको। अरे दारी के तेने वृंदावन में चौना बताई, तू बता दे तो मामा के घर में जा रहे हैं तो बढ़िया बंठन के ना आते कपड़ा बड़ा पहन के। लाला बड़ी शर्म ऐसे लग रहे हैं, भिकमंगा से स्वागत करवावे में आनंद नारो मुकु। अच्छा तुमन को कपड़ा चाहिए? बोले हाँ ठीक है। और प्यारे प्रभु जैसे ही आगे बढ़े तो एक दर्जी दिखा। मामा ने की मामा भगवान ने की मामा जी राम राम। धोबी बोला यहाँ थे भान जो कौन सो आगो आवाज लगा रो मुकु है का है? अरे मामा तेने मोकू ना पहचानो? बोले कौन? बोले हम जा मारे तमनते मामा के रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो मेरे मामा, और मामा की नगरी में जो मिल जाए वो सब मामा। बूढ़े बड़े नाना, बूढ़ी बड़ी नानी, ठीक ठाक वो मामी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा अब हम समझ गए तू वो ही है, जाने कंस महाराज ने तो को मारने के लिए बुलवाया हो। जो टेढ़ी मेढ़ी बात करी तो सकन ने पूछी जे कौन सी भाषा पढ़ रहा है उर्दू में? ताला का बात है? बोले तुम तो चुपचाप खड़े रहो, तमाशो देखो कह रहा है। मामा ने कपड़ा दे दो, जैसे ही कपड़ा मांगे वो तो आग बबूला हो गया। चौरे गमार ग्वाले तू महाराज कंस के कपड़े पहनेगा? ऊट पटांग बातें बोलने लगा। तो भगवान की अंगली पकड़ के एक छोटा सा सखा चल रहा था। चौरे लाला तोते कारी दे रहा है, जाते तू पूतना वाले हाथ दिखाई दे आज। और जैसे ही लाला ने कही ना, कन्हैया ने एक तमाचा जड़ दिया धोबी की कनपटी में, धोबी की गोविंदाय नमो नमः।
धोबी का उद्धार हो गया। भगवान ने कहा छांट लो कपड़े, और सब ने अपने अपने कपड़े पहने। तो कपड़े बड़े बड़े थे ना महाराज कंस के, और ग्वाल वाला दुबले पतले थे ना। हाँ, जैसे आगे चले ग्वाल वाला बोले लाला इन कपड़े में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे भिकमंगा हुए का, ने एक व्यवस्था करवा दे। पूरी चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था भी हम कराते हैं। आगे बढ़े तो एक दर्जी ने देखा, दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, कपड़ों की व्यवस्था कर दी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुमको हम आशीर्वाद देते हैं कलयुग में तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो आजकल तो आप लोग देख ही रहे हो, जितने का कपड़ा नहीं है उससे डबल सिलाई लग जाती है। और कहीं दूल्हे राजा का सूट हो तो फिर बात ही क्या है, मुंह मांगी नाम है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। और आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली आ गया और सबको माला पहनाई। बोले कपड़े हो गए, फिटिंग हो गई, माला हो गई। बोले लाला ने चंदन और मिल जाते तो आनंद आ जातो। तो सामने से एक कंस की दासी दिखाई पड़ी। भगवान ने कारी सुंदरी, जैसी कुब्जा ने सुनी मोते सुंदरी कौन कह रो कमु जीवन में नाम ना सुनो। बोले अरे देवी जी ने चंदन मुकुन लगा दोगी क्या? तो इतना सुन के कुब्जा दौड़ी दौड़ी आई है और अपने हाथ से भगवान के मस्तक पर, बल्कि सब ग्वाल वालाओं के मस्तक पर चंदन लगाया है। ग्वाला बोले चौरे लाला तेने माली को भी दे दियो, दर्जी को भी दे दियो, जाने सबरो चंदन तेरे माथे पे पोत दियो, जाको तेने कछु ना दियो। बोले लाला चिंता मत करो, अभी दे रहा हूँ ना। तो कन्हैया कुब्जा के पास गए, अपने पैरों की उंगली कुब्जा के पैरों की उंगली पर रखी और टोड़ी से हाथ लगाया, एक बढ़िया जोर सा झटका मारा कि टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी परम सुंदरी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे नाना प्रकार के मल्ल युद्ध में पहुंचे हैं। जहाँ मैदान बना हुआ था अखाड़े में, बड़े बड़े पहलवान बनते हैं। आनंद तो बहुत है। नाना प्रकार के एक विशाल सिंहासन पर धनुष रखा था। भगवान ने उसको उठाया, धनुष को तोड़ दिया। जैसे कंस ने सुना कि धनुष टूट गया तो कंस घबराने लग गया, क्योंकि भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष था। शंकर जी ने कहा था जो धनुष तोड़ देगा वो तुझे छोड़ने वाला नहीं है। कंस भयाक्रांत हो गया और रात भर नींद नहीं आई। इधर कन्हैया वापस आए, रात भर बस भगवान यही विचार कर रहे हैं कि जल्दी से माँ बाप को मिला हम कैसे देखें। तो जैसे प्रातः काल हुई, नंद बाबा आदि तो पहले ही पहुंच गए। दाऊ भैया ग्वाल वालों के साथ कन्हैया को लेकर के अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो कुबलिया पीठ हाथी मिल गया, मावत मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने क्रोध आया और दांत को पकड़ के धड़ाम से जमीन पे पटक दिया। कुबलिया पीठ का भी उद्धार कर दिया। भगवान बोले दरवाजे पे इतनी खटपट है तो अंदर कितनी होगी? तो एक दांत दाऊ भैया ने, एक दांत कृष्ण कन्हैया ने लिया। और मन जैसे ही भवन में राजसभा में प्रवेश किया तो जिसकी जैसी भावना है उसी भावना से भगवान दिख रहे हैं। जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावनाएं भगवान उसी स्वरूप में नजर आ रहे हैं। माताओं के बच्चे रूप में दिख रहे हैं, पहलवानों को बड़े बड़े पहलवान दिख रहे हैं, महात्माओं को भगवान दिख रहे हैं, और वहीं बेटे वसुदेव देव की उनको बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। भगवान पहुंचे, चाणूर मुष्टिक आ गए, आया लाला युद्ध कर ले। तो दोनों हाथ होने लगे, चाणूर मुष्टिक से युद्ध हो रहा है। कन्हैया ने एक दूसरे को परास्त किया है। कन्हैया ने एक मुक्का जड़ दिया तो मुष्टिक का उद्धार हो गया। चाणूर मुष्टिक मरा। छोटे मोटे और दैत्य आए, दाऊ भैया ने सबको ठिकाने लगा दिया। और जैसे ही सबरे दैत्य ठिकाने लगे तो क्या देखते हैं, सामने ऊंचा सा सिंहासन पे उसमें बैठे महाराज कंस। भगवान ने छलांग लगाई, जाके सिंहासन पर जाके खड़े हो गए। मामा पाए लागी, तेरा भांजा आ गया। बोले अब तुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कंस के केस
महादेव जी के केस पकड़े थे तो दर्द कितना हो रहा हो। आज मैं तेरा काल आया हूँ। भगवान ने केस पकड़ के उठाया है और कंस को घुमाया है, घुमा के धड़ाम से जमीन पे पटका है। वो कंस की दो गोविंदाय नमो। और कंस मर्दन भगवान की जैसे कंस मरा तो सारी मथुरा में हाहाकार मच गया। भगवान की सब स्तुति करने लगे। छोटे मोटे दैत्य आए, सबको दाऊ भैया ने ठिकाने लगा दिया और तुरंत अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। उग्रसेन को गद्दी पे बिठाया और माता पिता बड़े भाव से मिले। ऐसा लग रहा है जैसे मेले में खोया हुआ बच्चा माँ को मिल जाता है। आज माता पिता से भेंट किए, प्रेम से रहे। माता पिता ने सोचा अभी तक बच्चे पढ़े भी नहीं हैं, जनेऊ भी उनका नहीं हुआ है, तो तुरंत माता पिता ने अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराया। अब बोले विद्यालय में कहाँ भेजा जाए, बोले कौन सा बढ़िया विद्यालय चल रहा है। तो माता पिता अपने बच्चों को उज्जैन में भेजते हैं सांदीपनी मुनि के आश्रम में, जहाँ पे भगवान गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई। भगवान तो क्या पढ़ेंगे, भगवान तो दुनिया को शिक्षा देना चाहते हैं। अल्पकाल में ही सारी विद्या पाई और गुरु दक्षिणा में मरा हुआ बेटा गुरु माता को देख करके वापस घर आ गए। भक्त वत्सल भगवान की। इधर प्रेम से कन्हैया रह रहे हैं। एक दिन